हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग है, बड़ी खुशखबरी है। झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए +2 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, किस विषय में कितनी रिक्ति है और किस विषय में रिक्तियां हैं और किस विषय की वैकेंसी नहीं आई है, क्या है महत्वपूर्ण डेट्स, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, कितनी रिक्तियाँ हैं और क्या है योग्यताएँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर रिक्ति का विवरण देखें रिक्तियों का, तो यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए 218 है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस विषय में कितनी रिक्ति है। और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के लिए 227 रिक्ति है। भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए 164 है। हिंदी के लिए 163 है। और फिर आप आगे देखेंगे शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए 167 167 है। इतिहास हिस्ट्री के लिए 182 है, 182 हिस्ट्री के लिए है। और संस्कृत में 169 169 रिक्तियाँ हैं। वही भौतिक शास्त्र फिजिक्स में 251 रिक्तियाँ हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गणित के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 185 185 रिक्तियाँ हैं। वाणिज्य के लिए 200 सीटें हैं और अंग्रेजी शिक्षक के लिए 211 सीटें हैं। वही कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए अगर आरक्षित देखें तो आरक्षित ये 25% जो आरक्षण है टीजीटी शिक्षकों के लिए, उसके लिए जीव विज्ञान में 73 रिक्तियां हैं। वहीं रसायन शास्त्र में 75, भूगोल में 54, हिंदी में 54, अर्थशास्त्र में 55, इतिहास में 61, संस्कृत में 58 सीटें हैं। और वहीं भौतिक शास्त्र में 85 है, मैथमेटिक्स में गणित में 63 है और वाणिज्य में 67 है और अंग्रेजी में 73 है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या आदियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन के आगे हम लोग देखते हैं कि पदनाम है, वेतनमान है और न्यूनतम योग्यताएं। न्यूनतम योग्यता क्या है? स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए अगर देखें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए। जिस विषय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक मतलब BEd भी होना चाहिए। इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम लोग वेतनमान की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 यहाँ पर लागू रहेगा 47,600 रुपया से 1,51,100 रुपया का। फ्रेंड्स, आगे देखें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसे ही आधार तिथि माना जाएगा और शैक्षणिक योग्यता आपकी वहाँ तक बिल्कुल अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि कोई शिक्षार्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वो आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। तो इसी तरह और आगे आप इसमें देखेंगे अनुभव देखें। उसके बाद जो दिया गया आयु सीमा, ये इंपॉर्टेंट है कि आयु सीमा क्या होगी। तो उम्र की गणना 1/1/2022, उम्र की गणना जो है इसका कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। कम से कम 21 वर्ष आवेदनकर्ता का न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 पुरुष के लिए 42 वर्ष और महिला अनुसूची 1 अनुसूची 2 इसके लिए 43 ईयर्स 43 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 ईयर्स और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष 45 वर्ष। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट निःशक्त के लिए, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधाएं क्या क्या ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे देखते हैं पात्रता क्या होगी। परीक्षा में बैठने के
अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कर सकता है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी ये पूर्ण सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद के शैक्षणिक एवं पर शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से संबंधी पात्रता के विषय पर विमुद्रिका की कंडिका 6, 7, 8 विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं व आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतत् संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है। आरक्षण का दावा, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, इस पर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। और जाति प्रमाण पत्र के लिए और निवासी प्रमाण पत्र के लिए कब आपका निर्गत होना चाहिए और किस लेवल पर होना चाहिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आप इसका पूरा डिटेल्स देख। अब आगे का पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षर से पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें। पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आप साइट जान लें कि कहाँ पर आपको आवेदन पत्र भरना है। तो सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE 2022 को क्लिक करें और तत्पश्चात अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही अपने मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप ये कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व ये अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अथवा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने अथवा अन्य कार्रवाई करने का निर्णय आयोग ले सकता है। ऑनलाइन आवेदन के दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जांच पत्रों के जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इस प्रकार इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व निर्गत प्रमाण पत्रों के भिन्न प्रमाण पत्र देने पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण एवं अन्य लाभ दे नहीं होगा, अभ्यर्थिता भी रद्द समझी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरह से देख लें और अच्छी तरह से सभी सूचनाएं भरें, बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल सही भरें। आवेदन की प्रविष्टियों को संशोधन अगर करने की ज़रूरत पड़े तो दिनांक 29/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर देख लें कि नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी के लिए आपको पुनः संशोधन की सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसे आप बिल्कुल सही भरें। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात पूर्ण करने के लिए जो है विभिन्न तिथियां जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल याद रखें कि कब आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25/8/2022 से दिनांक 23/9/2022 की मध्य रात्रि तक रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका टाइम रहेगा 25 अगस्त 2022 से 23 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए तिथि रहेगी 25 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक। आप कभी भी कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 27/9/2022 की मध्य रात्रि तक आपका टाइम रहेगा और दिनांक 29/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में
की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि को शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि तक राशि तक सीमित रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया क्या होगी ये आप देख लेंगे अच्छी तरह से। पदों का विकल्प, परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह की परीक्षा होगी। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, कंप्यूटर पे परीक्षा होगी। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, सिर्फ एक परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा नहीं होगी। यही पहली परीक्षा ही मुख्य परीक्षा समझी जाएगी। और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब एमसीक्यू मल्टीपल उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा। पहले के लिए 1 रहेगा और दूसरे पेपर के लिए 2 रहेगा। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम क्या होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रथम प्रश्न पत्र में स्नातक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। बिल्कुल क्लियर है। प्रश्न पत्र प्रथम में स्नातक स्तर के प्रश्न होंगे और द्वितीय में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। प्रश्न पत्र 1 जो है सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी 100 अंकों की। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी 100 अंकों की प्रथम प्रश्न पत्र। और प्रश्न पत्र 2 द्वितीय प्रश्न पत्र जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा होगी और यह 300 अंकों की होगी। पहली परीक्षा आपकी 100 अंक की होगी और दूसरी परीक्षा आपको 300 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 1 सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन से प्रश्न होंगे। इनके प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। उसमें झारखंड, भारत एवं पड़ोसी देशों से संबंध विशेष तथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय भी मतलब करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर से भी वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं आदि इसमें जुड़ी रहेगी। सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से संबंधित प्रश्न होंगे और मानसिक क्षमता जांच भी होगा। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान भी होना जरूरी है, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इससे भी प्रश्न रहेंगे। और झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। हिंदी भाषा ज्ञान की अगर बात करें, हिंदी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 की बात करें, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न पत्र 2 में विभिन्न विषयों के लिए प्रश्न पत्र 2 का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 के रूप में संलग्न है। तो मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण जो होगा मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रश्न पत्र 1 अर्हक प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33%, प्रथम प्रश्न पत्र में 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाएगा उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय होगा और प्रश्न पत्र 2 में प्राप्तांक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। एक बात क्लियर है कि प्रश्न पत्र 2 के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु ये कि न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य है। अगर 50% से कम है तो मेधा सूची में आपको स्थान नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति
का आधार होगी। प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जाति प्रमाण पत्रों की जांच करते हुए +2 विद्यालय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पद स्थापन हेतु नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा और जिनकी कम होगी उम्र तो उनको नीचे स्थान मिलेगा। मेधा के आधार पर आरक्षित पद के लिए तैयार हुआ मेधा सूची के समान मानदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान पदों के विरुद्ध की जाएगी तथा उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हताएं कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें अनारक्षित वर्ग के लिए 50%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% होगा। तो फ्रेंड्स अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का बाद में सत्यापन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, अलग अलग वीडियोस में आपसे सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा, शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें रिंकल्स मंत्रा के साथ, बने रहें रिंकल्स मंत्रा के साथ और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।